हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि कोरोना जैसी भयावह महामारी में आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स को कोट कोट धन्यवाद व दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज सबने मिलकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक सेंचुरी लगा दी है, यानी कि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, स्नेह दिया। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना स्नेह, अपना प्यार हमारे ऊपर और इस चैनल के ऊपर बनाए रखेंगे। मैं आप सबको एक बार पुनः जो है तो हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 ऑफ क्लास 10th की पोयम चिल्ड्रन रिटन बाय W.H. लॉन्गफेलो के कुछ कठिन शब्द और कवि का जीवन परिचय, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कविता का अर्थ। तो आइए, आपका पहला शब्द है पप्लेक्स। पप्लेक्स का अर्थ होता है हैरान करना, व्याकुल करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है वेनिस। वेनिस का मतलब होता है लुप्त होना, अचानक गायब होना। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्वालो। स्वालो एक छोटी पक्षी है, इस कविता में उसका नाम है स्वालो। जबकि स्वालो वर्ड जब नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उसका अर्थ होता है घूंट, और जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो उसका अर्थ होता है सह लेना या पी जाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है छोटी नदी। नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑटम। ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु या पतझड़। नेक्स्ट वर्ड आपका है शनि। शनि लियोनी आपने ये नाम सुना होगा, जो एक हीरोइन है हमारी बॉलीवुड की। तो इसका मतलब, शनि का मतलब होता है उजला, धूप वाला, हंसमुख या खुश मिजाज। नेक्स्ट वर्ड आपका है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है कंट्रीविंग्स। कंट्रीविंग्स का मतलब होता है चतुराई भरी योजनाएं, तरकीब। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रिस। क्रिस का मतलब होता है कोमल स्पर्श, प्रेम स्पर्श। और नेक्स्ट वर्ड आपका है बैलेड। बैलेड का अर्थ होता है गाथा गीत, लोकगीत, कविता रूपी कहानी। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपका है ये का मतलब होता है तुम। ये एक ओल्ड वर्ड है जो अब यूज नहीं किया जाता है। और आइए इसी से रिलेटेड एक वर्ड या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। वैलिड। वैलिड क्या होता है? वैलिड को जो है तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जैसे आपका हो गया UGC नेट, JRF और प्रोफेसर और सभी स्टेटों के इंग्लिश के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं वैलिड क्या होता है। वैलिड जो है तो ब्रिटेन और आयरलैंड का 14वीं शताब्दी का एक ऐसा लोकप्रिय लोकगीत हुआ करता था जिसमें एक कहानी को सरल और सीधे शब्दों में खानाबदोशों, खानाबदोश यानी का मतलब यानी कि बंजारा लोग जो एक गांव से दूसरे गांव में जो है तो जाकर नाचते और गाते हैं। तो खानाबदोशों के द्वारा गांव-गांव जाकर डांस और वाद्ययंत्र के साथ गाया जाता था। और लेसन 4 जिसका नाम है चिल्ड्रन, यह एक पोयम है जिसे W.H. लॉन्गफेलो ने लिखा है। तो आइए, कविता पढ़ने से पहले W.H. लॉन्गफेलो के जीवन को जानते हैं। W. लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। ये अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध काव्य शिक्षक, प्राध्यापक थे। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रीय कवि और अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय कवि थे। साथ ही अमेरिका के पहले ट्रांसलेटर थे जो दांते एलिघियरी की लिखी डिवाइन कॉमेडी का अनुवाद भी किया था। इनका जन्म 27 फरवरी 1807 में पोर्टलैंड में USA में हुआ था और मृत्यु 24 मार्च 1882 कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में हुई थी। इनकी शिक्षा पोर्टलैंड टाउन और बोडाइन कॉलेज
में हुई थी। जब ये युवा थे तब युवावस्था में ही इनकी युवा पत्नी मैरी स्टार्टर पाटर का निधन 1835 में गर्भपात के कारण हो गया था। फिर दूसरी शादी 1843 में राजकुमारी फ्रांसिस एलिजाबेथ एपल्टन से हुई थी, जो क्रेगी हाउस नामक विशाल भवन दहेज यानी गिफ्ट में लेकर आई थी। फिर इनका भी निधन 1861 में इनके कपड़े में आग लगने से हो गई थी। इस तरह से इनकी दो पत्नियां थी, पहली मैरी स्टार्टर पाटर और दूसरी फ्रांसिस एलिजाबेथ एपल्टन। इन्हें कविता लिखने में महारत हासिल थी। जब द बिल्डिंग ऑफ द शीप नामक कविता राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सुनाई थी तो उनकी आंखें भर आई थी। अब आइए इनके महत्वपूर्ण वर्क्स जानते हैं। पहली बुक आउटरमेयर, पहली कविता संग्रह वॉइसेस ऑफ नाइट, दूसरी कविता संग्रह वैलेट्स एंड अदर पोएम्स, पहली कविता इवाइगलिन, दूसरी कविता द सॉन्ग ऑफ हियावाथा। आइए अब लेसन 4 चिल्ड्रेन पोएम को पढ़ते और समझते हैं। कम टू मी ओ चिल्ड्रेन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिस्ड क्वाइट अबी। आओ बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे खेल में सुनता हूँ और वे प्रश्न जो मुझे परेशान करते हैं वो दूर हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। कवि के कहने का भाव यहाँ पर यह है कि वह अपने बचपन में जाना चाहता है। वह बच्चों को बुला के मानो अपना बचपन याद कर रहा है। कवि को भली भांति ज्ञात हो चुका है कि वो बचपन ही है जहाँ सारी उलझनें गायब रहती हैं, कोई प्रश्न नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक्स टुवार्ड्स द सन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सैलोज एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। तुम पूरब वाली खिड़कियों को खोलो, तुम पूरब वाली खिड़कियों को खोलो दैट लुक्स टुवार्ड्स द सन, जो सूरज की ओर दिखती हैं, जो सूरज की तरफ खुलती हैं या सूरज की ओर दिखती हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सैलोज, जहाँ पर विचार जो है तो छोटी पक्षियों की तरह गाते हैं। एंड द ब्रुक्स आर मॉर्निंग रन, और छोटी नदियाँ सुबह में जो है तो बहती हैं या कलकल करती हैं। तो इस स्टैंजा में कवि के कहने का तात्पर्य है कि अपने दिमाग को विस्तार दो, प्रकृति की विविधता को समझो, जहाँ विचार निश्चल और निर्मल होते हैं। उगते सूरज की लाली, चहकती चिड़ियों और कलकल करती नदियों पे विचार करो। संघर्ष की परछाई से हटके कभी प्रकृति का मनोरम दर्शन तो कर लो। अब आइए तीसरे स्टैंजा में चलते हैं। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, बट इन माइंड इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। अब तीसरे स्टैंजा में कवि ये कहता है कि तुम्हारे हृदय में चिड़ियों जैसी चहक और सनशाइन यानी कि सूरज की किरणें या सूरज का तेज है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, और तुम्हारे विचार में छोटी छोटी नदियाँ अनवरत बहती रहती हैं। बट इन माइंड, लेकिन मेरे हृदय में या मेरे जीवन में जो है तो रूखी सूखी जो है तो हवा बहती है, यानी कि मेरा जीवन एकदम रूखा सूखा है, पतझड़ की तरह। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और मेरा जीवन जो है तो शीत ऋतु की प्रथम जो है तो बर्फ गिरने जैसा है।
अब इस स्टेंजा में कवि यह कहना चाहता है कि बच्चों के अंदर चिड़ियों की चहक, सूरज सा तेज और विचार नदियों की तरह बिना किसी बंदिश के निरंतर बहते रहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं चौथे स्टेंजा में। कम टू मी ओ चिल्ड्रेन एंड विस्पर इन माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फियर। अब कब कहता है, ओ बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कानों में वो राज बता दो, वो रहस्य बता दो, धीरे से मेरे कान में कह दो कि व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि हवाएं और कि चिड़ियाँ और हवाएं क्या गा रही हैं, इन योर सनी एटमॉस्फियर, तुम्हारे इस सुनहरे लुभावने जो है तो एटमॉस्फियर यानी कि वातावरण में क्या चिड़िया और हवाएं गा रही हैं वो मुझे बता दो। तो इस स्टेंजा में कवि के कहने का भाव यह है कि बच्चों की खुशियों को पुनः स्पर्श करना चाहता है, उनमें फिर डूब जाना चाहता है, उनके गीत भरे पलों को कवि जो है तो सुनना चाहता है। फॉर व्हाट आर ऑल आवर contrivings and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks। कब इस पांचवें स्टेंजा में कहता है कि हमारी सभी चतुराइयाँ, हमारे सारे तरकीब और द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारे किताबी ज्ञान यानी किताबों में छुपा हुआ जो बुद्धिमता ज्ञान है, जब उनका मैं तुम्हारे कोमल स्पर्श से, फूल से स्पर्श से जब मैं तुलना करता हूँ तुम्हारे, एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारे इस आनंद भरे निर्मल से चेहरे के साथ जब मैं तुलना करता हूँ तो वो सब फीके पड़ जाते हैं, वो सब आपके आगे जो है तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस स्टेंजा में कवि के कहना का अर्थ ये है कि हमारी सारी उपलब्धियां और सारे तरकीब, किताबों से अर्जित ज्ञान, उसमें दी गई बुद्धिमता, बच्चों के कोमल स्पर्श, उनकी प्रसन्नता, उनकी खिलखिलाहट के सामने सब फीके हैं, क्योंकि जो आनंद बचपन में आता है वह उम्र के किसी पड़ाव में नहीं आता है, नहीं मिल सकता है। तो अब आइए चलते हैं लास्ट स्टेंजा की ओर। ये और बेटर देन ऑल द बैलेट्स, कहता है कि तुम सभी कहानी और कविताओं से अच्छे हो। दैट एवर वेर संग और सैड, जो कभी गाए गए हैं, कहे गए हैं। फॉर ए और लिविंग पोएम्स, क्योंकि तुम कविताओं में जीवित हो, तुम एक जीवित कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और बाकी सारी चीज़ें सब जो है तो मृत हैं, मरी हुई हैं या आनंदित नहीं हैं। तो कवि का इस स्टेंजा में कहने का अर्थ यह है कि बच्चों को कहानी, कविता, गीतों से श्रेष्ठ बताया है। कवि बच्चों को जीवित मधुर गीत की तरह व्यक्त करता है, उनको आंकता है, उनको समझता है, क्योंकि उनके आगे सारी कहानी, सारे गीत सब निर्जीव हैं, उनमें वो आनंद नहीं है जो बचपन में होता है। जो बचपन की खिलखिलाहट है वो और जीवन में कहीं नहीं मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।